सो हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल ट्रैवल विथ मेघ। और काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो हैं वो कमेंट में बोल रहे हैं कि मैम 80, 90, 95% वीज़ा रिजेक्शन रेशियो चल रहा है इटली का। तो आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपने थंबनेल्स को थोड़ी कैची बनाने के लिए मेंशन कर देते हैं कि 80, 90, 95% वीज़ा रिजेक्शन रेशियो चल रहा है, एंड दोज आर जस्ट एब्सर्ड एंड विदाउट फैक्ट्स और फिगर्स। सो अगर आपके 10 फ्रेंड्स हैं, 10 में से अगर 5 का नहीं, तो आप ये नहीं कह सकते कि 50% वीज़ा रिजेक्शन रेशियो, राइट? आई मीन इट शुड बी ऑन बेसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड द फिगर्स। यू कैनॉट जनरलाइज अ स्टेटमेंट फॉर ऑल द मिलियंस ऑफ वीज़ा एप्लीकेशंस अनटिल अनलेस कि आपके एम्बेसी में कोई बंदा बैठा हुआ है जो आपको डिटेल बता रहे हैं कि आज इतने एप्लीकेशंस हुए तो इतने रिजेक्शंस हुए, विच इज़ टोटली रॉन्ग एंड अनफेयर टू द स्टूडेंट जो आना चाहते हैं इटली में पढ़ाई करने की। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि क्या वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो है और क्या रिजेक्शन रेशियो है। सो आपकी इतनी क्वेरीज के बाद मैंने रिसर्च किया, मैंने वेबसाइट्स विजिट की और मैंने डिग आउट करने की कोशिश की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन की क्या वीज़ा रिजेक्शन रेशियो है इटली का। तो 17 मिलियंस ने अप्लाई किया था शेंगन वीज़ा के लिए 2019 में, और ये फिगर हर ईयर टू ईयर इंक्रीज ही होता जा रहा है। सिर्फ एक्सेप्शनल केस है 2018 का कि इनका जो परसेंटेज था वो कम था। अगर इटली के स्पेसिफिकली बात करें तो इटली में 2019 में 1,18,877 टोटल वीज़ा एप्लीकेशंस आए थे सारे एम्बेसीज, दैट इज़ न्यू दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। अगर इसका रिजेक्शंस और एक्सेप्टेंस देखें तो फिर 86% अप्रॉक्स वीज़ा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया था और 13 to 14% वीज़ा एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया था। सो ये फिगर है schengenvisainformation.com का। आप खुद भी जाकर के वहाँ पे सारे फिगर्स ईयर बाय ईयर चेक कर सकते हैं। 2020 की बात करें, 2020 का अभी तक भी कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पर रिसर्च किया और मुझे कहीं भी इससे रिलेटेड कोई भी डेटा नहीं मिला। सो आई डोंट नो कि किस तरह से पीपल क्लेम कर रहे हैं कि 80 और 90, 95% वीज़ा रिजेक्शन हुआ है। इनफैक्ट बिकॉज ऑफ कोविड जो है, जो वीज़ा एप्लीकेशंस है वो उसमें थोड़ा डिले हो गया, थोड़ी एम्बेसीज लेट ओपन हुई। इनफैक्ट अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं, जब सारा प्रोसेस अभी फिनिश ही नहीं हुआ है, मतलब अभी तक एप्लीकेशंस, अभी तक लोग आ ही रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना फ्रेंड्स कि 2020 का अपडेट अभी इतनी जल्दी कहाँ से आएगा, विच इज वी आर इन स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी, राइट? सो मे बी इन कपल ऑफ मंथ्स हमें डेटा मिल जाएगा 2020 में क्या रहा था। जब मैं इन चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रही थी तो मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ पता चली कि जर्मनी में 2020 में जो टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट्स हुए उसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो स्टूडेंट्स है वो इंडियंस है, दैट इज़ अराउंड 20%। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि लाइक इट्स अ वेरी गुड थिंग ऑल्सो कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करती हैं। सो आई एम श्योर कि 2020 का जो इटली का भी डेटा आएगा वो भी पॉजिटिव ही होगा स्टूडेंट्स के लिए, एंड इट वोंट बी नेगेटिव जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि 80 to 90 to 95% होगा। सो फ्रेंड्स, सब चीज़ों की एक ही बात है कि आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ये रिजेक्शंस रेशियो एंड ऑल देख करके। तो अगर रिजेक्शंस होते भी हैं तो उसका हमेशा एम्बेसी वैलिड रीजंस देती है, और मोस्टली देखा गया कि फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, या फिर आपकी कवर लेटर सही नहीं है, या फिर आपका कुछ उसमें लूप होल्स है, उनको लेकर के वीज़ा रिजेक्शन देते हैं। कोई भी ऐसे बेसलेस रीजंस नहीं दे सकते, क्योंकि शायद आपको ये चीज़ पता भी होगी कि अगर एम्बेसी वाले बिना किसी रीजंस के ऐसे किसी भी स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर देते हैं ओनली बिकॉज कि ठीक है उनके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं, तो स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो वीज़ा रिफ्यूज़ल की अपील भी कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस होता है कि 16 डेज़ के अंदर आपको आपका एक वकील लेके करना पड़ता है। सो मोर और लेस मेरे कहने का मतलब यही है कि बिना किसी रीज़न के, वैलिड रीज़न के, एम्बेसी वाले आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो इन चीज़ों में ध्यान देने के बजाय आप अपने डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करने में ध्यान दीजिए। और काफ़ी लोग ये भी रीजंस देते हैं कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रहा था तो रिजेक्शंस भी ज़्यादा आ रहा है। सो एक बहुत छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ रशिया कंट्री का। द हाईएस्ट नंबर ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन रशिया के पास आए थे 2018 में, और सबसे लोवेस्ट उनका रिजेक्शन रेट था। तो ये बात भी हट जाती है, ये बात भी हम नहीं बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस अगर आ रहा है तो फिर रिजेक्शंस भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो फ्रेंड्स, मोर और एल्स यही है, होता है कि एंड में आपके डॉक्यूमेंट्स सारे अच्छे होने चाहिए। इसके लिए आई नो डॉक्यूमेंट्स बनाना, आई मीन एनीबडी कैन रीड ऑनलाइन कि क्या डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की एक डिटेल्स जानना, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं एक पार्टिकुलर वीडियो आपके लिए बनाऊँ, सीरीज ऑफ वीडियोस बनाऊँ जिसमें मैं हर डॉक्यूमेंट्स को आपको एक्सप्लेन करूँ डिटेल में कि किस तरीके से आप माइन्यूट चीज़ों का ध्यान रख करके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें और खुद से सब कुछ प्रोसेस करें और अप्लाई करें, और जिसमें रिजेक्शन की गुंजाइश बिल्कुल भी ना हो। तो मैं सीरीज़ बनाने जा रही हूँ वीज़ा प्रोसेस के ऊपर, जिसमें मैं आपको फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगी, स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगी, रिज्यूम किस तरीके से बनाना है, कवर लेटर किस तरीके से बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरीके से बनाना है, वो एडमिशन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगी डिटेल्स में, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स के बारे में बताऊँ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विथ मी। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो डू शेयर, लाइक एंड कमेंट। इसके बाद आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझसे लाइव पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल ट्रैवल विथ मी
वीक पे एवरी संडे को 7 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे मैं लाइव आती हूँ. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग ट्रैवल विथ मी. बाय बाय. चाओ चाओ.